कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इस कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहां रखा। दोस्तों, इस दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझते हैं। यहां लोग चेहरे पर नकाब लगाकर घूमते हैं। जीवन में अगर कोई आपको धोखा दे या परेशानी दे तो उसकी परवाह ना करें और आप खुद भी दुखी होना बंद करें, बल्कि उससे कुछ सीख लें। यहां हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और वो बहुत ही नेक विचारों वाला व्यक्ति था। उसकी एक बेटी भी थी जो विकलांग थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी को विकलांग देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पैर का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते, उसके पैरों की मालिश करते और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। किसान ये सोचकर चिंतित था कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। किसान के गांव के पास ही दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो एक संत महात्मा थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाता था और उनके उपदेश सुनता था। वहां आने वाले लोगों की सेवा करता था। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का उपदेश समाप्त हुआ, किसान ने कहा कि महात्मा जी, मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा करता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अहिंसा के मार्ग पर चलता है और सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है। फिर भी हमारी बेटी विकलांग क्यों पैदा हुई? उसे विकलांग देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर बाद फिर आंखें खोली और कहा कि मैंने तुम्हारा पिछला जन्म देखा है और यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है। आपका पुत्र साथ रहता था, वो नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था और जो पिछले जन्म में आपकी बहू थी वो अब आपके घर में आपकी पुत्री है। वहां एक दुधारू गाय भी थी जिसकी आप बहुत सेवा किया करते थे, परंतु अपनी पुत्र वधू के साथ आपका व्यवहार बहुत गलत था। आप हमेशा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उससे झूठ बोलते थे। आपके बुरे वचन सुनकर आपकी पुत्र वधू बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया। वो कुछ बोली ही नहीं। एक बार की बात है, वो अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। जब वो वापस आई तो आपने गुस्से में उस पर छड़ी फेंक दी, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और वो एक पैर उठाकर चलने लगी। जीवन भर वो चिंतित रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। इस जन्म में आपकी बेटी ही आपकी वही बहू है। वो अपना हिसाब बराबर करने आई है। जैसे उस जन्म में तुमने उसे रुलाया था, वैसे ही इस समय वो तुम्हें रुला रही है। भले